हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका अपने चैनल एनीबॉडी कैन कुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको एसगार्ड यानी कि भूरा कुमड़ा से बनने वाली बड़ी की रेसिपी शेयर की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसगार्ड से जो बीज, छिलका और पानी निकला है उन सभी से बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुमड़ा के बीज से बनने वाली बहुत ही यूजफुल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बड़ी के लिए उड़द दाल ली थी, उसी तरह से इस रेसिपी के लिए भी हमें उड़द दाल लेनी है। मैंने 1 किलो बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है। इसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और दाल में इतना पानी ऐड करना है जितने में दाल सोख हो जाए। ध्यान रखेंगे कि बर्तन बड़ा लें और पानी अधिक हो, क्योंकि दाल फूलकर 3 गुनी बढ़ जाती है। और हमें इसे अभी वॉश नहीं करना है और ना ही हाथ लगाना है, बस इसमें पानी ऐड करके रखना है। और हाँ, दाल को कवर भी नहीं करेंगे, नहीं तो कई बार दाल में ऊपर झाग आ जाता है, जिससे दाल फर्मेंट होकर खट्टी हो जाती है। दाल को ओवरनाइट 8 से 9 घंटे के लिए सोक करेंगे। 9 घंटे के बाद दाल अच्छे से सोक हो गई है और ये फूलकर 3 गुनी हो गई है। दाल को अच्छे से 3 से 4 बार क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है, ताकि सारी गंदगी निकल जाए। दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छन्नी में निकाल लेंगे, जिसमें इसका एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। अब दाल को हमें बिना पानी के ग्राइंड करना होगा, तो मिक्सर में बिना पानी के दाल को ग्राइंड करना मुश्किल होता है, तो मैं इसे हमेशा इस सिचुएशन में बाहर चक्की वाले ग्राइंडर में पिसवा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे बाहर ग्राइंडर में पिसवाया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, एकदम थिक, जैसे कि हमने बड़ी के लिए दाल पिसवाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही। दाल को हम फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे और जब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है। सबसे पहले हम अदरक का छिलका रिमूव कर देंगे, पीलर या फिर नाइफ की हेल्प से, जैसा भी आपको इजी लगे। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आप रात में भी कर सकते हैं, यानी कि ये तैयारी आप रात में भी करके रख सकते हैं। सारे अदरक को पील करने के बाद इनको क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है, जिसमें ये अच्छे से साफ हो जाएंगे। और अदरक को हमें ग्राइंड करना है, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिसमें ये आसानी से ग्राइंड हो जाएं। जिंजर के पीसेस को जार में ट्रांसफर करेंगे और अब पैन में 3 टेबल स्पून ग्राम में 15 ग्राम जीरे लेंगे। फ्लेम लो रखेंगे और जीरे को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। जीरे में से खुशबू आने लगी है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। इनको उसी जार में ट्रांसफर करेंगे और अब 4 से 5 ड्राई रेड चिली को टुकड़े करके ऐड करेंगे। ड्राई रेड चिली की जगह आप फ्रेश रेड चिली भी ले सकते हैं और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इनको हमें एकदम फाइन ग्राइंड करना है। वैसे तो इसे हमें बिना पानी ऐड किए ही ग्राइंड करना है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो आप जो एसगार्ड से पानी निकला है 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसका टेक्सचर लिक्विडी ना हो। प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। ये बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। मसाले को हम फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे। अब मैंने ली है व्हाइट वाली तिल यानी कि सेसम सीड्स। ग्राम में ये 950 ग्राम है, 1 किलो में 50 ग्राम कम है। और कप से लेंगे तो 5.5 कप तिल है और मेरा कप 250 ml का है। तिल को अच्छे से मैंने क्लीन वाटर से वॉश करके धूप में सुखा कर लिया है। इसके पहले आपने मेरी कुमड़ा यानी कि एसगार्ड की बड़ी की रेसिपी देखी है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा यानी कि 1 छोटी कटोरी कुमड़ा का पल्प बचाया था। हम वही वाला पल्प ऐड करेंगे और जो कुमड़ा के बीज निकले थे वो भी ऐड करेंगे। मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं तो मैं थोड़े से बचा लेती हूँ। इनको आप सुखाकर भी सालों स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से कभी भी यूज कर सकते हैं। अब जिस कप से हमने तिल ली है उसी कप में हम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को अच्छे से प्रेस करके कप को अच्छे से लेवल करेंगे। उड़द दाल को तिल में ऐड करेंगे और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके टोटल 2 कप उड़द दाल का पेस्ट यूज किया है, यानी कि 5.5 या 5 कप तिल में 2 कप उड़द दाल का पेस्ट लगेगा।
और मैंने इसमें जो मसाला पीस कर रखा था वो भी ऐड कर दिया है और साथ ही मैं 3 टेबल स्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी मैं आपको ऐड करते हुए नहीं दिखा सकी। इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि मेरा शॉट मिस हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, हल्की सी क्रम्बल। ध्यान रखें कि दाल ज्यादा हो जाएगी तो बिचौरे यानी कि तिल पापड़ कड़क बनेंगे और दाल कम होगी तो तेल में फ्राई करते समय बिखर जाएंगे। तो मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। और हमारी थोड़ी सी दाल बच गई है, इसके हम दही बड़े बना सकते हैं जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। अब हाथ में पानी अप्लाई करने की जरूरत लगेगी, तो जो एसगार्ड से पानी निकला है उसे थोड़ा सा बोल में ले लेंगे और यही पानी हमें यूज करना है हाथ में लगाने के लिए। कोई भी कपड़ा रखेंगे और इस तरह का पतला कंगन या रेगुलर चूड़ी लेंगे। मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे चूड़ी के अंदर रखकर फैलाना है और फिर हथेली से चिकना कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे बिजौरे बनाकर तैयार करेंगे और ये प्रोसेस हमें धूप में करनी है। बिजौरों को 4 से 5 दिनों तक पलट पलट कर धूप में सुखाना है। और ये देखिए बिजौरे हमारे पूरी तरह से अच्छे से सूख गए हैं और जब ये पूरी तरह से इस तरह से सूख जाए तो इनको एयरटाइट बॉक्स में भरकर सालों साल स्टोर कर सकते हैं। और जब भी खाने में स्वाद न लगे तो बस थोड़े से ऑयल में इनको फ्राई कर लें। इनको पापड़ की तरह खाने में यूज करना है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है। और ये पारंपरिक रेसिपी है जो कि मध्य प्रदेश में बहुत बनाई जाती है, तो जल्दी से ट्राई करें ये रेसिपी। और हमारी अगली रेसिपी होगी कुमड़ा से जो पानी निकला है उसी से बनाएंगे हम एक और यूनिक रेसिपी जिसे आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय भी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। इससे मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।